कि 15 दिन तुम्हारे घर पर था, कोई घर वाले जान नहीं पाए मतलब कि तुम्हारे घर में है? नहीं जान पाए। कहाँ रखती थी उसको तुम? वो घर ही में थे, घर के अंदर थे। घर शौचालय वौचालय करने के लिए कहाँ जाता था? वो घर के साइड ही में बना था। हाँ 15 दिन घर में शौचालय करने के लिए मतलब शौचालय था घर में ही रखी तुम अपने? वो घर ही में रहते थे। वहाँ पर तुम अलग रह रही थी क्या? नहीं, अलग नहीं रह रहे थे, सबका घर मतलब अलग। तो नमस्कार, मैं मनोज कुमार, आप देख रहे हैं मीडिया सोर्स न्यूज़। दोस्तों, इस समय हमारी उपस्थित जनपद जौनपुर सराय ख्वाजा क्षेत्र के अंतर्गत एक ग्राम सभा है अतरौड़ा में है। साथियों, इस समय सोशल मीडिया पर आप लोग देख रहे होंगे कि एक प्रेम कहानी बहुत तेज़ी के साथ वायरल चल रही है, काजल और मिथिलेश की प्रेम कहानी, जिसमें काजल मिथिलेश की दीवानी हो जाती है और वो रायबरेली से चल करके मिथिलेश को खोजते खोजते जौनपुर आ गई है। आइए हम उससे बात करते हैं और इस समय क्या कहानी चल रही है, क्योंकि जब से काजल मिथिलेश के घर पर आई है तब मिथिलेश की पहली पत्नी सीता और उसके तीनों बच्चे घर से गायब हैं और काजल इस समय मिथिलेश के घर पर रह रही है। आइए हम काजल से बात करते हैं, तमाम सारी जानकारी आप तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं। काजल, क्या हाल है? आज बहुत अच्छा हाल है मेरा। बहुत अच्छा है हाल आज बहुत अच्छा है। हाँ। क्या सपोर्ट मिल रहा है इसमें आपको गाँव वालों को? गाँव वाले पूरा सपोर्ट दे रहे हैं, हर तरीके से सपोर्ट दे रहे हैं। हाँ, सबसे ज़्यादा कौन सपोर्ट कर रहा है? ये राहुल गौतम भैया। राहुल गौतम जी। हाँ। अच्छा, ये बताओ, जो मिथिलेश से फिर से बात हुई कि नहीं आपकी? नहीं, 2 दिन पहले बात हुई थी, उसके बाद नहीं हुई। क्या कहा था मिथिलेश? वो बोल रहे थे थाने पे आना है तुमको, तो आना है। हम बोले हमको नहीं आना है, तुमको गांव में आना है। बोले गांव में नहीं आ सकता हूँ मैं। गांव में थाने पर क्यों बुला रहा था वो? बोले यहीं पे शादी करेंगे, यहीं पे कोर्ट मैरिज करेंगे, जहाँ पे जाऊँगा वहाँ पे लिवा के चलूँगा। हम बोले ऐसे नहीं हो सकता, गांव में आओ, गांव में जो करना गांव में करेंगे, कहीं पे नहीं जाना है मुझे। वो कह रहा था थाने में कोर्ट मैरिज होगा? हाँ, थाने पर कोर्ट मैरिज होता है? वही बोल रहा था ये, मतलब कि यहाँ पे आओ, जनता के साथ में आओ, शादी करेंगे, वहीं पे कोर्ट मैरिज करेंगे, वहीं से लेके हम चले जाएंगे। हम बोले हमें नहीं जाना है। अच्छा काजल, जो मिथिलेश है, मिथिलेश से कैसे बातचीत आपकी शुरुआत होती है? हमारे हस्बैंड के द्वारा से। हाँ, पहले उनसे बात करते थे, उनको दोस्त बना के रखे थे। फिर धीरे धीरे हमारा नंबर पा गया तो हमारे फ़ोन पे कॉल करना चालू कर दिए। उसके बाद हम भी बात करना चालू कर दिए। आपके हस्बैंड कहाँ रहते थे? मुंबई में रहते थे, वो कल्याण में रहते थे। मिथिलेश वहाँ पर गया था? हाँ, तो गए होंगे, हमको नहीं पता है, लेकिन वो दोनों वहीं पे रहते थे। वो थोड़ा मलाड में रहते थे, ये कल्याण में रहते थे। तुम भी वहाँ पर मुंबई में गई थी? गए थे, लेकिन पहले हमारा कोई रिलेशन किसी से नहीं था। नहीं, हम तो घर ही पे भी थे। मिथिलेश से रिलेशन कब शुरू हो जाता है? घर पे थे, वही 1 साल बीत गया था। घर पर वो तुम्हारे घर पर रायबरेली गया था क्या वो मिथिलेश? हाँ, गए थे। किस लिए गया था वो? बातचीत होना चालू जब हो गया तो धीरे धीरे जब बात बढ़ती गई तो बोले तुम्हारे घर पे आना चाहता हूँ। बोले आओ, हमारे घर में आना चाहते हो, आओ आप। ये बातें जो मिथिलेश आपसे कर रहा था, आपके हस्बैंड जो थे, क्या नाम था उनका? अमित कुमार प्रजापति। अमित कुमार को जानकारी थी जो मिथिलेश आपसे बात कर रहा था? नहीं, तब नहीं थी, लेकिन धीरे धीरे सब पता चल गया था। हाँ। तो मिथिलेश की डेथ कैसे हुई थी? उनको टीबी हो गया था। टीबी हो गई थी कि मतलब जो जानकारी हो गई थी इससे उनको सदमा मत नहीं लगा था? नहीं, उनको टीबी हो गई थी, टीबी थी उनको, जानकारी किसी को नहीं दे रहे थे। और फिर बाद में जब धीरे धीरे सब पता चल रहा था तो उनको टेंशन बढ़ गया था। टेंशन हो गया था ना। अब तुम्हारे और जो तुम्हारा प्रेमी है उसके चक्कर में उनकी ज़िंदगी चली जाती है। दवा नहीं कराए थे वो? नहीं, बहुत दवा इलाज करवाए हैं, बहुत मतलब किस्त उस्त जो निकलता है समूह से, वो सब निकलवा के दवा इलाज जितना था हम उतना करवाए। हमारे पास जितना औकात था उतना दवा इलाज करवाए। जिस घर में तुम्हारी शादी हुई थी वहाँ पर तुम्हारी देवरान जेठान थी कि नहीं थी? वो सब लोग हैं हमारे घर पे हैं अभी। तुम्हारे पति कितने भाई थे? 5 भाई थे। 5 भाई? हाँ। किस नंबर की थी तुम? थी एकदम छोटे, सबसे छोटी? हाँ। क्या अभी वहाँ से जहाँ से इस घर को तुम छोड़ करके आई हो, कोई वहाँ से आपकी खोजबीन लेने की कोशिश कर रहा है? नहीं, कोई खोजबीन नहीं किया? मम्मी पापा आपके? मम्मी नहीं, पापा नहीं है, मम्मी है, पर फ़ोन करते हैं, उठाते ही नहीं। जब बोल दिए जब इतना गलत हम काम किए, ना बात करने लायक है, ना वहाँ पे आने लायक हैं, ना बात कर सकते हैं, ना फ़ोन उठा सकते हैं, ना वहाँ पे आ सकते हैं। जिस तरह से इस समय तुम सोशल मीडिया पर काफ़ी तेज़ी से वायरल चल रही हो और सब लोग देख रहे हैं, पूरी दुनिया में देख रहे हैं लोग, तो क्या आपके मम्मी पापा या फिर आपके घर वाले नहीं देख रहे? कोई आप वहाँ से रायबरेली से संपर्क करने का कोशिश नहीं किया कि काजल वहाँ पर गई है या तुम्हारा नंबर किसी के पास हो, तो कोई फ़ोन किया कि नहीं किया? नहीं, कोई नहीं किया हमारे पास। मोबाइल चालू है तुम्हारा? मोबाइल चालू है हमारा, हम चोरी थोड़ी नहीं किया कि मोबाइल बंद करके रखे। चोरी तो मिथिलेश किया कि जो मोबाइल बंद करके रखा हुआ है। जैसे जब वहाँ से तुम निकलती हो तो घर से क्या बता करके निकली थी? बोल दिए थे हम जा रहे हैं, मिथिलेश के पास जा रहे हैं, तरौरा जा रहे हैं। घर पे सबको बता दिए थे हम वहीं पे जाएंगे, अब कहीं पे नहीं जाना है, मुझे कॉल नहीं करना। हम कहीं पे चले जाएं, मर जाएं, कुछ भी हो जाएगा तो हमारे पास हमारी खबर भी मत लेना। कोई छोड़ने के लिए आया? नहीं, कोई नहीं छोड़ने के लिए आया था। नहीं। क्या लेकर के निकली थी घर से? कुछ नहीं लेके निकले थे, एक बच्चे का कपड़ा था, एक साड़ी पहने थे और हम अपना कपड़ा कुछ नहीं लेके आए थे। बच्चे को कपड़ा था और जितना हमारा आईडी प्रूफ था वो सब आईडी लेके निकले थे।
सारा आईडी से प्ले करके निकलते। जो तुम्हारा शादी में जो सब सामान गहना साना मिला था, वो सब सारा सामान तुम्हारा कहाँ है? वो तो बेच दिए। कौन बेच दिया? हम ही बेच दिए। क्यों बेची थी? वो मिथिलेश के चक्कर में सब बेच दिए। मिथिलेश के चक्कर में बेच दी थी? क्यों बेची थी मिथिलेश के चक्कर में? वो बोले हमारे पास मजबूरी है, थोड़ा पैसा दे दो। हम बोले ठीक है कोई बात नहीं, जब इतना प्रेम भाव कर रहे हो तो उसमें कोई दिक्कत नहीं। जब बोले कि हर एक चीज़ हम कर रहे हैं, मदद कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, तो हम बोले ठीक है कोई बात नहीं, ये गहना चला जाएगा, इंसान चला जाएगा, दोबारा नहीं मिलता है। लेकिन आज वो खुद हमको छोड़ के जा रहे हैं। मतलब सारा गहना भी ले लिया बिचवा करके और खुद गायब है। हाँ, कितने का गहना लगभग बेची होगी? वही 10-15 हज़ार का जो था वो उतना तो बेचे हैं, और जो मतलब धीरे धीरे पहले से पैसा दे रहे हैं उतना हमको याद नहीं है। जहाँ जहाँ से पैसा भिजवा रहे तो अपना मतलब मोबाइल से नहीं भेजे, मोबाइल में नहीं चलाते हैं, जो दुकान से स्कैनर से फ़ोन से ऐसे भिजवाते थे। पैसा किसके खाते में मंगाता था मिथिलेश? वो खाते पे नहीं मंगवाता था, स्कैनर पे मंगवाता। नहीं, स्कैनर किसके खाते में मंगवाता था? किसके स्कैनर पर मंगवाता था? तो कुछ पता चला कि ये भैया के गांव में एक लड़का है, उनके केरे में एक दी 1700 भेजे, एक दी 1800, एक दी 700, ऐसे करके भेजत रही। तो मिथिलेश कहाँ, यहीं पर अतरौड़ा में रह रहा था? कहाँ रह रहा था? बम्बई में रह रहे थे। वो बम्बई में था, पैसा घर पर क्यों भिजवा रहा था? किसके पास? अब वो तो मंगा रहा था अपने लिए कि किसके लिए, तो हम भेज रहे थे। अब हमको ये थोड़ी नहीं पता कि कहाँ पे भेज रहे हैं। जब हमको लगता है इसका किस्त रुक जाता था तभी ऐसे करता था। कोई लोन भी लिया था क्या? वो निकलवाया था, उसकी वाइफ भी जमा कर रही है, निकलवाई हो तभी तो उसके घर पे किस्त वाले आते हैं। अच्छा, तब तुमको तब तक ये चीज़ समझ में नहीं आता है काजल जी कि जब मिथिलेश इतना लालच देता है कि मेरे पास बंगला है, गाड़ी है, तमाम सारा चीज़ है, तो आपसे पैसा क्यों मांग रहा था वो? सब कुछ पूछे हैं तो बोले हमारे पास बहुत बड़ी मजबूरी है, अभी मेरी मजबूरी समझो, धीरे धीरे सब खत्म हो जाए, सब कट जाएगा, साथ में आओगे सब कुछ हो जाएगा। बोले ठीक है कोई बात नहीं, छोड़ दीजिए, जाने दिए, जो गया गया, दोबारा फिर नहीं आ सकता है, लेकिन तुम तो हो ना। बोले हाँ हम तो हैं, सब कुछ हो जाएगा। जैसे 1 साल पहले जब आप यहाँ पर अतरौड़ा आती हैं तो उस समय आपके पति की देहांत हो गई थी कि नहीं हुई थी? नहीं हुई ना, वो मतलब घर पे थे। वो घर पर थे और तुम यहाँ पर चली आई थी? हम यहाँ पे आ गए थे, लड़ाई झगड़ा करके मार पीट दिए थे। हम बोले हम गुस्सा में हम निकल लिए थे घर से। मतलब तुम पति जिंदा था उसके बाद भी तुम उसके घर पर चली आई थी हाँ मिथिलेश के साथ? हाँ। उसके बाद जब तुम यहाँ आए थे तो उसकी पत्नी जो सीता है, सीता घर पर थी कि नहीं थी? नहीं थी, कहाँ थी सीता? सीता को कहीं पे छोड़ दिया था। सीता घर पर नहीं थी उस समय? नहीं, कितने दिन थी तुम यहाँ पर? 1 हफ्ता। 1 हफ्ता। तो चल वापस क्यों चली गई? वापस हम नहीं जा रहे थे, ज़बरदस्ती बोले कि जो छोटा वाला बच्चा है उसको लेके आओ, तब हम लेके चले जाएंगे। और 4 दिन ये स्टेशन पे गुजार दिए थे हमारे बिना। बोले कि हम नहीं जाएंगे जब तक तुम आओगी नहीं घर पे हमारे साथ। कौन गुजारा था? ये मिथिलेश। किस स्टेशन पर गुजारा था वो? यहीं पे साहिबगंज में गुजार दिए थे। हाँ। अच्छा, तुम वहाँ जब पति जिंदा था तुम्हारा तो उसके बावजूद तुम मिथिलेश के पास 5 दिन आ जाती है, 7 दिन रहती है, जो भी रहती हो, तो दोबारा उस घर में जाती हो तो तुम्हारा हस्बैंड जो अमित थे, अमित प्रजापति, फिर से अपना लेते हैं? अपनाते तो नहीं है पर गुस्सा में धीरे 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 सब मतलब सॉल्व हो गया था। फिर जब ऐसे बात हुआ फिर चले गए थे, वो लुधियाना चले गए। तो जब हम बात कर रहे थे हमारा मोबाइल भी चोरी हो गया था, तो मतलब हमारे जेठानी के और जीजा जा रहे थे बाहर, तो बोले कि हम भी चलते हैं, हम वहीं पे रहेंगे, मोबाइल मेरा चोरी हो गया। हम भी, हमारा मन नहीं लग रहा था कि बात कैसे होगा कैसे नहीं होगा। हम बोले कि हमारे हस्बैंड ड्यूटी चले जाएंगे तो मोबाइल रख के जाएंगे वहीं पे, मतलब जब फ़ोन छोड़ के जाएंगे तो बात कर लेंगे। यही सोच के हम मतलब गए थे उनके पास में। 1-2 महीना हम थे वहाँ पे। जब उनका ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गया तो घर पे लेके चले आए। तो जब वहाँ पर तुम गई थी तो वहाँ पर इससे क्या नाम है, मिथिलेश से बात होती थी वहाँ? हाँ होती थी। जाता भी मिलने भी जाता था? नहीं, बम्बई में थे वो। मुंबई में था? हाँ। लुधियाना में मिलने नहीं आया? नहीं नहीं, लुधियाना में नहीं आया। आखिरी बार आपसे मतलब मुलाकात कब हुई थी इससे, मिथिलेश से? हमारे घर पे हुई थी। कब गया था घर पर? ये जो गुड़िया है उसके पहले गया था। उसके पहले गया था तो जब 15-20 दिन बीत गया आने के लिए बोल रहे थे, जब कि कौन गुड़िया? ये रक्षाबंधन वाला पहले का, वो क्या बोलते हैं जो घुघुरी उगुरी बनता है, चाने का वो सब होता नहीं है। अच्छा, पचैया के जो त्यौहार होता है उसके उसी समय गया था पचैया? हाँ, उसके पहले गए थे। उसके पहले गए थे? हाँ। कितना दिन था तुम्हारे घर में? 15-20 दिन थे हमारे घर पे। जब 15-20 दिन था तो घर वाले नहीं कहते मतलब तुम यहाँ पर तुम क्यों आकर के रह रहे हो? नहीं, हमारे घर वाले कोई देखे ही नहीं थे तो कुछ नहीं बोले। जब उनको सबको डाउट हो रहा था, मतलब कि 15 दिन तुम्हारे घर पर था, कोई घर वाले जान नहीं पाए मतलब कि तुम्हारे घर में है? नहीं जान पाए। कहाँ रखती थी उसको तुम? वो घर ही में थे, घर के अंदर थे। घर शौचालय करने के लिए कहाँ जाता था? वो घर के साइड ही में बना था। हाँ। 15 दिन घर में शौचालय करने के लिए, मतलब शौचालय था घर में ही रखी तुम अपने? वो घर ही में रहते थे। वहाँ पर तुम अलग रह रही थी क्या?
नहीं, अलग नहीं रह रहे थे, सबका घर मतलब अलग अलग बना था। हमारा भी अलग था, हमारे जेठान का भी अलग था, सबका अलग। उसमें पूरा परिवार भरा है, उसके बावजूद तुम उसको 15 दिन अपने घर में छुपा लेती हो? नहीं, सबका मतलब खाना पानी सब कुछ अलग था, रहना सोना सब कुछ अलग था, खाना पानी सब अलग बनता था। 15 दिन बाद कैसे उसको पकड़ा जाता है? वो सब हम शक हो गया था कि इसके घर में कोई है, कोई नहीं है, कहीं पे नहीं जा रही, किसी से नहीं बोल रही है, तो इसीलिए सबको शक हो गया, डाउट हो गया था। क्योंकि मांग में सिंदूर नहीं लगाते थे, तब सबको डाउट हो गया। जब लगाना शुरू किए तो जान गए थे कि इसका मतलब कुछ है। अच्छा, मांग में सिंदूर तो कब से लगाना शुरू कर दिया? जब मिथलेश हमारे घर पे थे, जब शादी किए उसी दिन से, मतलब जब नहीं लगा रहे, 1-2 दिन नहीं लगाए तो बोले कि हमको कुछ समझती नहीं हो, कुछ करती नहीं हो, कोई श्रृंगार भी नहीं करती हो। कितना दिन हुआ है मांग में सिंदूर डाले हुए? अभी 1.5-2 महीना हुआ है। 2 महीना? हाँ। तो क्या बोला था मिथिलेश, तुमको मैं रखूँगा? हाँ, बोले थे रखूँगा, मैं तुम्हें लेके चलूँगा। याद आती है अभी मिथिलेश की? याद तो आ रही है, पर क्या करें, जब कॉल ही नहीं उठा रहे हैं, फ़ोन बंद जा रहा है। फ़ोन नहीं किया था वो? नहीं, वो 2 दिन पहले फ़ोन किए थे। हाँ। क्या बोला था? बोले आप थाने पे आओ, पूरी जनता के साथ में आओ, तब तुमसे शादी करेंगे, कोर्ट मैरिज करेंगे, तुमको जहाँ जहाँ जाना है, हम जहाँ पे जाएंगे वहाँ पे हम लेके चलेंगे। हम बोले नहीं जाना है मुझे। अच्छा, ये बताओ काजल, क्या तुम्हें मिथिलेश और उसकी जो पहली पत्नी है सीता, उसके साथ रहने में कोई आपत्ति नहीं? नहीं, हमें कोई दिक्कत नहीं है। हम तो बोले आज भी आए, हम उनके साथ में, उनके बहन जैसे अपना, जैसे वो हम अपनी बहन को बहन मानते हैं, उनको बहन मानेंगे। हमारे साथ में है तो हम साथ में रह सकते हैं, कोई हमें दिक्कत नहीं है। साथियों, आप देख सकते हैं मिथिलेश जाता है रायबरेली और इनके मायके नहीं जाता है, इनके घर पर जाता है। इनके हस्बैंड ख़त्म हो गए थे और इनके घर पर जाता है। 15 दिन तक इनके कमरे में रह रहा था, जिसमें सारा परिवार लोग भरे थे। कोई जान नहीं पाता है, कोई भनक नहीं लगती है और किसी तरह से परिवार वालों को डाउट होता है, क्योंकि ये मांग में सिंदूर लगाना शुरू कर दी। लोगों को डाउट हुआ कि मतलब कि इस समय काजल सिंदूर क्यों लगा रही है, इसके तो पति ख़त्म हो गए हैं, अमित ख़त्म हो गए हैं, 2 बच्चे हैं, ये सिंदूर क्यों लगा रही है। लोगों को डाउट हुआ तो ये लोग घर में खंगालना शुरू किए। उसके बाद पता चलता है कि इनके घर में ही 15 दिन से कोई व्यक्ति रह रहा है। साथियों, इस पर आपके क्या विचार है? अपना विचार कमेंट में ज़रूर दीजिएगा। इस खबर को जल्द ही मैं फिर से अपडेट करूँगा। धन्यवाद।